हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2008 में आई टर्मिनल को। पर्सनली मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी और अगर आपको एनिमेटेड मूवीज़ के एक्सप्लेन सुनना पसंद है तो मेरा एक दूसरा चैनल है चलो फिल्म सुने एनिमेटेड एक्सप्लेन, तो एक बार मेरे चैनल को विजिट कीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे भी सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स एनी को देखते हैं जो कि एक कन्फेशन बॉक्स में होती है और वो कन्फेशन करने आई होती है। यहाँ पर दूसरी तरफ मिस्टर फ्रैंकलिन होते हैं। मिस्टर फ्रैंकलिन एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है जिसके पास काफ़ी सारे लोगों को मारने के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं और वो इन लोगों को खुद ना मारकर ये काम हिटमैन्स को देता है। तो अब यहाँ पर एनी बोलती है कि आप अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दीजिए। तो फ्रैंकलिन बोलता है कि मैंने पहले ही 2 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं। तो एनी बोलती है कि मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं उनसे बेटर हूँ और तब आप मुझे ये सारे कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिएगा और इसी के साथ उनकी डील हो जाती है। यहाँ पर एनी बोलती है लेकिन आपको मेरे लिए किसी को ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पर एनी किसे ढूंढने की बात कर रही है ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। और इस पूरी फिल्म में फ्रैंकलिन हर जगह पे कैमरा से नज़र रखता है और खुद एक कंट्रोल रूम में बैठे रहता है और वहीं से सब कुछ देखता रहता है। मतलब जो कुछ भी होता है वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने चलता है। अब नेक्स्ट सीन में हम 2 हिटमैन्स को देखते हैं जिसमें से एक का नाम होता है विंसेंट और एक का नाम होता है एल्फ्रेड। विंसेंट और एल्फ्रेड एक हफ्ते से एक फ्लैट में बंद हैं और वो वेट कर रहे हैं मिस्टर फ्रैंकलिन का कि वो उन्हें जल्दी से बताए कि उनका टारगेट कौन है और वो इस फ्लैट से अपने टारगेट को मारे और ये काम ख़त्म करे। असल में ये काम मिस्टर फ्रैंकलिन ने ही उन दोनों को दिया होता है। ये एनी के कन्फेशन वाला सीन जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था ये प्रेजेंट टाइम का नहीं है, ये पास्ट का है और ये 2 हिटमैन इस वक्त प्रेजेंट टाइम में हैं और इसी प्रेजेंट टाइम में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है बिल। यहाँ पर बिल एक ट्रेन का इंतज़ार कर रहा होता है पर तभी वहाँ पर एक सुपरवाइज़र आता है जिसकी ड्यूटी होती है रात में क्लीनिंग करना। वो उसे बताता है कि यहाँ पर एक ट्रेन आने वाली है पर अभी उसे आने में काफ़ी टाइम है, तो तब तक तुम यहीं पर पास में बने एक रेस्टोरेंट में जा सकते हो और वहाँ पर बैठकर वेट कर सकते हो। तो बिल उसकी बात मान जाता है और वो रेस्टोरेंट में चला जाता है। अब इस रेस्टोरेंट की वेट्रेस एनी ही होती है जो कि उसे कॉफ़ी देती है और इसके बाद एनी बिल से बातें करने लगती है और यहाँ पर उनकी बातों में बिल उसे बताता है कि उसे एक टाइप की डिजीज़ है जिसकी वजह से वो काफ़ी कम वक्त में मरने वाला है। और इस पूरी मूवी में ये सारी कहानी प्रेजेंट और पास्ट में चलती रहती है, पर इसे सिंपल करने के लिए मैं प्रेजेंट की कुछ चीज़ें लाइन से बता रही हूँ। जैसे कि इस पूरी कहानी के दौरान हमें पता चलता है कि बिल की लाइफ ख़त्म होने वाली है और अब एनी उसे अलग अलग तरह से कैसे वो सुसाइड कर सकता है इसके बारे में बताती है। ओवरऑल वो उसे प्रोवोक कर रही होती है कि वो सुसाइड करने के लिए मान जाए, पर इसका रीज़न क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है 3 हफ्ते पहले, जहाँ पर एल्फ्रेड और विंसेंट उसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ की वेट्रेस एनी है। यहाँ पर पास्ट में एल्फ्रेड को एक फ़ोन कॉल आया था जिसके थ्रू उसे पता चलता है कि उसे रेलवे स्टेशन के पास में से एक लॉकर में से एक ब्रीफ केस निकालना है और अब इस रेस्टोरेंट में वो वही ब्रीफ केस लेकर आता है। जब वो ब्रीफ केस को खोलते हैं तो उसके अंदर एक इन्वेलप होता है और एक क्लू होता है। ये ब्लैक कलर का ब्रीफ केस, ये इन्वेलप और ये क्लू, ये सब कुछ देखकर एल्फ्रेड समझ जाता है कि ये तरीका मिस्टर फ्रैंकलिन का है। तो एल्फ्रेड बोलता है कि हम हिटमैन्स हैं और उसने हमें किसी को मारने का काम दिया होगा, पर हमें क्यों? क्योंकि उसका मेन हिटमैन है इलिंग, पर उसने ये काम इलिंग को क्यों नहीं दिया है ये भी हमें आगे पता चलेगा। तो अब जब एल्फ्रेड उस क्लू को देखता है तो वो एक मैच बॉक्स होता है जिसके ऊपर एक डिज़ाइन बनी होती है और यही सेम डिज़ाइन एक बार के सामने बनी होती है। तो अब वो दोनों उस बार को ढूंढते हुए उसी बार में जाते हैं जहाँ पर एक बार फिर से उन्हें एनी दिखती है जो कि डांस कर रही होती है। अब एनी उन दोनों से वो इन्वेलप ले लेती है और इसके बाद वो उन्हें अंदर लेकर जाती है जहाँ पर वो उन्हें एक दूसरा ब्रीफ केस देती है और यहाँ से पीछे वाले रास्ते से उन्हें बाहर निकाल देती है। अब इस ब्रीफ केस में से उन्हें दूसरे ब्रीफ केस के बारे में पता चलता है
तो विंसेंट जाता है और वो दूसरा ब्रीफकेस एक दूसरे लॉकर से निकालने लगता है कि तभी वहाँ पर सुपरवाइज़र आ जाता है और अब सुपरवाइज़र का मुंह बंद कराने के लिए विंसेंट उसे थोड़े से पैसे देता है और वो ब्रीफकेस वहाँ से लेकर निकल जाता है। जब वो इस ब्रीफकेस को खोलते हैं तो इसमें एक ट्रांसमीटर टाइप का होता है जिसमें दूसरी तरफ से मिस्टर फ्रैंकलिन बोल रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें एक फ्लैट में पूरे 7 दिन रहना पड़ेगा और जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस टारगेट को मारना है तब तुम्हें वहाँ की विंडो से उसी टारगेट को शूट करना होगा। इसके साथ ही वो विंसेंट को अकेले मिलने बुलाता है और जब विंसेंट मिस्टर फ्रैंकलिन से मिलने के लिए जाता है तो सेम उसी टाइम में एल्फ्रेड और एनी डेट पर जा रहे होते हैं। तो एल्फ्रेड उसे लेने के लिए उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर एनी बोलती है कि तुम्हारी जान खतरे में है और ऐसे बोलकर वो उसी सुपरवाइज़र को बुलाती है। यहाँ पर सुपरवाइज़र एक और ब्लैक ब्रीफकेस एल्फ्रेड को देता है। जब एल्फ्रेड उससे पूछता है कि उसे ब्लैक ब्रीफकेस कहाँ से मिला तो सुपरवाइज़र बोलता है कि मुझे एक लॉकर से मिला और मुझे ये तुम्हें देने के लिए पैसे दिए गए थे। अब एल्फ्रेड समझ जाता है कि ये ब्रीफकेस ज़रूर फ्रैंकलिन ने भेजा होगा तो वो इस ब्रीफकेस को खोलता है जिसके अंदर एक ट्रांसमीटर होता है। दूसरी तरफ विंसेंट फ्रैंकलिन की बताई हुई जगह पे जाता है जहाँ पर उसे एक फ़ोन मिलता है। जब वो इस फ़ोन को उठाता है तो फ़ोन के दूसरी तरफ फ्रैंकलिन होता है। अब फ्रैंकलिन विंसेंट से बोलता है कि पहले तुम उस टारगेट को मारोगे और बाद में तुम्हें एल्फ्रेड को भी मारना पड़ेगा क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कितने लॉयल हो। और विंसेंट इसके लिए मान जाता है और ये सारी बातें एल्फ्रेड उसी ट्रांसमीटर से सुन रहा था उस रेस्टोरेंट में बैठ के। तो अब ये सुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और बुरा लगता है। तो एनी उसे बताती है कि इससे पहले वो तुम्हें मारे तुम उसे मार देना और आज से मैं और तुम पार्टनर्स हैं। और एल्फ्रेड एनी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है तो एनी की बात मान लेता है। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है जहाँ पर एल्फ्रेड और विंसेंट 2 हफ्तों से उसी फ्लैट में थे और अभी तक फ्रैंकलिन ने उन्हें नहीं बताया था कि उन्हें किसे मारना है। और अब 2 हफ्तों तक एक ही जगह पर बंद रहते रहते उनका आपस में झगड़ा भी शुरू हो गया था। और क्योंकि एल्फ्रेड को पता था कि विंसेंट उसे धोखा देगा इसलिए एल्फ्रेड ज़्यादा गुस्से में था। अब जब यहाँ पर उनका झगड़ा चल ही रहा होता है तो इसी प्रेजेंट टाइम में बिल और एनी भी बात कर रहे होते हैं। अब एनी यहाँ पे बताती है कि तुम आज सुसाइड कर रहे हो और आज मेरा बीएफ किसी का खून करने वाला है। यहाँ पर वो एल्फ्रेड की ही बात करती है। इसके बाद वो बिल को लेकर एक बहुत लंबे से गड्ढे के सामने जाती है और कहती है कि यहाँ से कूदने के बाद ज़मीन पर पहुँचने से पहले ही तुम्हारी मौत हो जाएगी, इजी पीजी। अब वो बिल को बहुत ज़्यादा पोक करती है पर बिल फिर भी पैर ज़रूर उठाता है पर वो वापस से अपने पैर पीछे कर लेता है क्योंकि उसे मरने का काफ़ी ज़्यादा डर होता है और वो मरना नहीं चाहता। और मूवी के स्टार्टिंग में भी वो रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं, जब ट्रेन आ रही हो तो उसके सामने कूदने के लिए जाता है पर उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाती। अब एनी हर तरफ से उसको बार बार बोलने लगती है और एनी के इतने ज़्यादा बोलने से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे 2 लड़कियों की याद आती है जिन्हें मैं पहले टॉर्चर किया करता था। असल में बिल एक इंग्लिश टीचर होता है और पहले वो जिस ऑर्फनेज के बच्चों को पढ़ाता था वहाँ पर वो 2 लड़कियों को अक्सर अब्यूज़ करता था। पर जैसे ही उसके दिमाग में ये अब्यूज़ करने वाली बात आती है वो वैसे ही एनी को देखता है और समझ जाता है कि ये उन्हीं दोनों में से एक है। यहाँ पर वो एनी से सॉरी भी बोलता है तो एनी बोलती है कि जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से मैं बस इसी का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब तुम मुझे पहचानोगे और उसके बाद कब मैं तुम्हें मारूंगी। ऐसे बोलकर वो बिल को मार देती है और धक्का दे देती है उसे गड्ढे में। और मूवी की स्टार्टिंग में एनी ने फ्रैंकलिन को जिस आदमी को ढूंढने के लिए बोला था वो आदमी यही था, बिल, क्योंकि बिल पहले उसे अब्यूज़ करता था और अब एनी को अपना बदला लेना था। दूसरी तरफ फ्लैट में फाइनली विंसेंट को कॉल आता है और उसे बोला जाता है कि सामने वाले फ्लैट की विंडो पे जो कोई भी आए उसे शूट करना है। अब विंसेंट यहाँ पर तैयार हो जाता है पर जब वो सामने देखता है तो वहाँ पर एनी खड़ी होती है और ये देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। पर इससे पहले वो कुछ और करता, एल्फ्रेड उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे मार दोगे इसलिए अब मैं तुम्हें मार दूंगा। और अब एनी भी उस फ्लैट से निकलकर एल्फ्रेड के ही फ्लैट में आ जाती है और फिर
एल्फ्रेड विंसेंट को शूट करके मार देता है। विंसेंट को मारने के बाद एल्फ्रेड बोलता है कि मैं तुम्हें एक डेट पर लेकर चलता हूँ, और ऐसा बोलकर एल्फ्रेड तैयार हो जाता है। जब वो लोग तैयार होकर फ्लैट से बाहर निकल रहे होते हैं तभी वहाँ पर सुपरवाइज़र आता है जिसे पैसे मिले होते हैं उस लाश को वहाँ से हटाने के। अब जब एल्फ्रेड और एनी डेट के लिए जा रहे होते हैं तभी बीच में ही एनी एल्फ्रेड को गन पॉइंट पर ले लेती है। अब एल्फ्रेड बोलता है कि क्या तुमने मुझे कभी भी पसंद किया था? तो एनी बोलती है कि मैंने तो नहीं किया था, और ऐसा बोलते ही वो एल्फ्रेड को तुरंत शूट कर देती है। और एक बार फिर से वहाँ पर भी सुपरवाइज़र आता है जिसके पास एक कार्ट होती है जिस कार्ट में उसने विंसेंट की लाश रखी थी। अब इसमें वो लोग एल्फ्रेड को भी डाल देते हैं और एल्फ्रेड को भी डालकर उसी गड्ढे में फेंक देते हैं जहाँ पर उसने बिल को मारा था। अब यहाँ से सारी लाशें क्लीन करने के बाद सुपरवाइज़र वहाँ से निकल जाता है और सीटी बजाते हुए उसी रेलवे स्टेशन के अंदर जाने लगता है। यहाँ पर अंदर जाकर वो एक हॉल में आता है और अब उसकी चाल ढाल सब कुछ बदल जाता है। अब यहाँ पर वो अपना मेकअप उतारता है और अपने कपड़े चेंज करता है और अब हमें पता चलता है कि वही मिस्टर फ्रैंकलिन है। अब मिस्टर फ्रैंकलिन कॉल करके एनी से बात करते हैं। अब हमें पता चलता है कि एनी और फ्रैंकलिन शुरू से ही साथ में थे, क्योंकि फ्रैंकलिन ये देखना चाहता था कि एनी उन दोनों हिटमैन को मार पाती है या फिर नहीं, इसलिए वो एनी का साथ दे रहा था। और अब क्योंकि एनी ने वो टेस्ट पास कर लिया है तो अब फ्रैंकलिन कहता है कि अब से तुम ही मेरी मेन हिटमैन हो, और उनकी डील फाइनल हो जाती है। और अब तक उसी ट्रेन का भी टाइम हो चुका होता है जो आने वाली थी। तो अब फ्रैंकलिन अपनी जगह से निकलता है और ट्रेन की तरफ को जाने लगता है कि तभी वहाँ पर एनी आ जाती है। और अब यहाँ पर एनी की जुड़वा बहन एक दूसरी लड़की भी आती है जो कि फ्रैंकलिन के सिर पर कुछ जोर से मारकर उसे बेहोश कर देती है। तो मतलब कि एनी की एक बहन भी थी और वो दोनों ट्विंस थे। और बिल जिन दो लड़कियों को टॉर्चर करता था उसमें से एक एनी थी और दूसरी उसकी जुड़वा बहन थी। अब यहाँ पर मूवी में एनी की बहन का नाम नहीं बताया गया है तो मैं एनी 1 और एनी 2 बोलूँगी। अब सीन शिफ्ट होता है वापस से फ्रैंकलिन के ही सीक्रेट रूम में, लेकिन अब यहाँ पर फ्रैंकलिन बंधा होता है और उसके सामने एनी 1 और एनी 2 दोनों होते हैं। और अब यहाँ से एनी 1 कहानी सुनाना शुरू करती है। तो अब वो स्टोरी ये होती है कि उन दोनों की माँ का अफेयर फ्रैंकलिन से था और वो दोनों फ्रैंकलिन की ही बेटियाँ हैं, पर फ्रैंकलिन ने कभी भी उसकी माँ को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए उसकी माँ ने उन दोनों को अकेले ही बड़ा किया। पर जब वो लोग काफ़ी छोटे ही छोटे थे उसी वक्त एक बार गलती से उनकी माँ कहीं से जा रही थी और वहीं पर वो देख लेती है फ्रैंकलिन को जो कि किसी आदमी को शूट कर रहा था। और फ्रैंकलिन ये देख लेता है कि उसकी माँ ने उसे देखा है, तो अब वो उसके पीछे भागने लगता है उसे मारने के लिए। और अब एनी की माँ अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। यहाँ से भागते भागते वो अपने फ्लैट में पहुँचती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है, पर अब तक वहाँ पर फ्रैंकलिन भी पहुँच जाता है और वो तेल डालकर पूरे फ्लैट को आग लगा देता है। अब फ्रैंकलिन की माँ विंडो से उन दोनों को तो बाहर कर देती है पर वो खुद बाहर नहीं आ पाती और वो उसी फ्लैट में जल कर मर जाती है। और इसके बाद से वो दोनों ट्विंस ऑर्फनेज में चली गई जहाँ पर बिल ने उन्हें अब्यूज़ किया, और इसी तरह से वो दोनों बड़ी होने लगी। और फिर वो दोनों एक दिन ऐसे ही रेलवे स्टेशन पर लेटी हुई थी कि तभी उन्हें वही विसल सुनाई दी जो कि उन्होंने उस टाइम पर सुनी थी जब उनके फ्लैट में आग लगाई जा रही थी। असल में फ्रैंकलिन हमेशा काम करते हुए एक टिपिकल विसल बजाता था और ये वही विसल थी। उसे सुनने के बाद वो दोनों समझ जाते हैं कि ये जो सुपरवाइज़र यहाँ से जा रहा है यही उनकी माँ का किलर है। तो फिर वो उसका पीछा करते हैं और उस रूम का पता लगा लेते हैं। और इसके बाद एनी इलिंग को मार देती है क्योंकि उसे पता था कि इलिंग फ्रैंकलिन का मेन हिटमैन है और अगर कोई इलिंग को मार देगा तो फ्रैंकलिन का ध्यान इस तरफ ज़रूर जाएगा। और इसके बाद वो इलिंग का एक बॉडी पार्ट एक ब्लैक कलर के ब्रीफ केस में रख के उसी लॉकर में रख देती है जहाँ पर फ्रैंकलिन दूसरों को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए ब्रीफ केस रखता है। अब ब्रीफ केस में इलिंग के बॉडी पार्ट के साथ एक नोट भी था कि फ्रैंकलिन एनी को आके चर्च में मिले। तो अब फ्रैंकलिन जाता है और ये मूवी का वही सीन है जो कि हमने शुरू में देखा था। यहाँ पर एनी उसे बोलती है कि वो उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहती है। तो फ्रैंकलिन उसे बताता है कि पहले ही वो 2 लोगों को दे चुका है और ये 2 लोग होते हैं एल्फ्रेड
और विंसेंट। और इन दोनों ट्विंस ने ये सारी प्लानिंग सिर्फ मिस्टर फ्रैंकलिन को मारने के लिए और अपना बदला लेने के लिए करी थी। अब यहाँ पर जो उनमें से एक होती है उसे सच में एल्फ्रेड पसंद था, जबकि दूसरी वाली को नहीं पसंद था। पर क्योंकि वो अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ सकते, इसलिए मजबूरी में आकर उन्हें उसे भी मारना पड़ा था। अब वो दोनों फ्रैंकलिन को मार देती हैं और वहाँ से खुशी खुशी निकल जाती हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।